हेलो। क्वांटम लैब में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में ना हम बात करेंगे प्रोग्रेशंस के बारे में। ऑलरेडी जो कि आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हो। ठीक है। तो इसका काफी यूज होता है हमारे बेसिक कैलकुलेशंस में, तो इसलिए हम इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो प्रोग्रेशंस में सबसे पहले क्या आता है, एक एपी आता है, एक जीपी आता है, एक होता है एचपी भी होता है, पर वो आप मैथ में पढ़ोगे। तो हमारा काम एपी और जीपी से चल जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये हो गया प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन के अंदर में हम एपी की बात करते हैं। तो एपी क्या आता है? एपी ऐसा प्रोग्रेशन है जिसमें जो नंबर होगा सीरीज के, उन दो कंसेक्यूटिव, मतलब कि लगातार दो नंबरों के बीच का जो डिफरेंस रहता है ना, वो सेम रहता है। जैसे कि अगर हम सीरीज देखें, 2, 4, 6, 8, 10। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें कोई भी दो नंबर ले लगातार, ठीक है, कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स ले लें, उनके बीच का डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। जैसे कि 2 और 4 के बीच का नंबर कितना है, अगर डिफरेंस लें तो 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2। 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2। 8 में से 6 घटाएंगे तो ये हो गया एपी। एपी का जो प्रोग्रेशन होता है, एक्चुअली होता क्या है, ए, A+D, A+2D, डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे ये डी क्या है, ए क्या है, ये ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। तो मैं बताता हूँ, ए को हम ए क्या हो गया, ये फर्स्ट टर्म, ये हो गया फर्स्ट जो टर्म होता है, इसको हम बोल रहे हैं ए। और ये कॉमन डिफरेंस, दो लगातार या कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ये क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस, इसको बोल रहे हैं डी। ठीक है। अब इसी में अगर हमें एन टर्म निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, ए एन बराबर होगा A+N-1 इंटू डी। यही फॉर्मूला होता है nth टर्म का, है ना। और अगर हमें इस पूरे सीरीज का सम करना है, ऐड करना है, जोड़ना है सबको, तो एस एन बराबर क्या होगा, एस एन बराबर होता है n/2, है ना। और फर्स्ट टर्म यानी कि A+AN, ये एक फॉर्मूला होता है। इसका एक और फॉर्म है, वो क्या है कि अगर हमें लास्ट टर्म पता नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स पता है लेकिन लास्ट टर्म पता नहीं, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, एस एन इज इक्वल्स टू n/2 2A+N-1 इंटू डी। ठीक है। इसका डेरिवेशन भी काफी इजी है, ऑलरेडी आप जानते होंगे। ठीक है। ए एन, इसमें ए एन का वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा A+A इंटू N-1D। तो A+A और A ऐड हो जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। तो ये था ओवरऑल एपी के बारे में। कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, हमें फाइंड करना है फिफ्थ टर्म। कौन सा टर्म, फिफ्थ टर्म। अब गिवन एपी, अब ऐसे बोल दिया गया तो एपी है, मतलब चेक करना होता है कि सभी एपी में है जीपी में। तो एपी में चेक करने का क्या तरीका है कि दो लगातार दो तीन टर्म्स को देखेंगे, दो लगातार है और उनको सब करके चेक कर लेंगे क्या सबका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो यहाँ पे सबका सेम आ रहा है। तो यहाँ पे A1 क्या है हमारे पास, 5। अगर कॉमन डिफरेंस की बात करें, डी की बात करें, तो ये कितना है, 7-5 यानी कि 2। ओके। हमें कितना निकालना है, फिफ्थ, यानी एन का वैल्यू दे रखा है 5। हमें फॉर्मूला पता है सिंपल, ए एन बराबर क्या होता है, A+N-1 इंटू डी। अब यहाँ पे A5 है, तो ए का वैल्यू है 5 प्लस एन का वैल्यू कितना है, 5-1, और डी का वैल्यू 2। तो कितना हो गया, 5+5-1, 4 इंटू 2 8, यानी कि 30। तो A5 का वैल्यू कितना हो गया, 13। सिंपल, इजी है, हम रिवीजन के लिए करवाए हैं। ठीक है। अब फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ गिवन इक्वेशन। तो यहाँ पे फिर हमारे पास 2 4 6 है, यहाँ पे लास्ट टर्म दिया हुआ नहीं, तो हम वही सेकेंड वाला यूज कर लेंगे फॉर्मूला। हमारे पास ए का वैल्यू यहाँ पे है, A1 जो है हमारे पास ये दे रखा है 2। डी कितना दे रखा है, 4-2 यानी 2। और एन का वैल्यू कितना है, फर्स्ट एन टर्म्स ना, फर्स्ट एन टर्म्स, तो एन का वैल्यू है 10। हमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो एस एन इज इक्वल्स टू n/2 2A+N-1 डी। अगर इसमें हम एन का वैल्यू रखेंगे 10, ए का वैल्यू है 2, तो 2 इंटू 2 यानी कि 4, प्लस अब 10-1, 10-1 यानी कि 9, और डी का वैल्यू कितना है 2, 9 इंटू 2।
तो ये कैंसिल आउट हो गया 5। अब 9 2 18, 18 प्लस 4 कितना हो गया 22 यानी 22, और 22 × 5 यानी 110। तो S10 का वैल्यू कितना आ गया 110। सिंपल है। और करना है, एक और क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें क्या रखा है, इसमें हमारे पास लास्ट टर्म दे रखा है और फर्स्ट टर्म दे रखा है। अच्छा, यहाँ पे पूछा गया गिवन सीरीज। तो यहाँ पे हमें जनरली यहाँ पे पता है कि हम एपीए प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो एपी का प्रॉब्लम होगा, लेकिन जनरली अगर दिया रहे तो हम सबसे पहला काम क्या होगा, चेक करेंगे कि सीरीज एपी में है या नहीं है। तो देख सकते हैं, 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना है 4, 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर 4 यानी एपी में है, मान सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ए दे रखा है। हमारे पास क्या है, हमारे पास ए का वैल्यू, A1 का वैल्यू है 4, ए एन का वैल्यू है 64, लेकिन हमें, अच्छा डी का वैल्यू हमारे पास है 4। ठीक है, 8 - 4 यानी 4, लेकिन हमें एन का वैल्यू पता नहीं है। अगर एन का वैल्यू पता नहीं है तो फॉर्मूला सॉल्व होगा नहीं। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम एन का वैल्यू निकालेंगे। एन का वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास क्या था करेगा कि A + n - 1 D = क्या आ रहा था हमारे पास an। अब a का वैल्यू है 4 प्लस n - 1 × 4, और ये कितना है 64। इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो ये 4 उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। n - 1 × 4 कितना हो जाएगा 64 - 4 यानी 60। अब n - 1 करेंगे तो 60/4, तो ये कितना हो जाएगा 15। तो इसका मतलब हो गया एन का वैल्यू, ये -1 उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, यानी कि 15 + 1 16। तो एन का वैल्यू आ गया हमारे पास 16, यानी कितने टर्म्स है टोटल 16। अब हम बिल्कुल एस एन का यूज कर लेंगे। एस एन इज इक्वल टू क्या होता है n/2 A1 प्लस an। तो 16/2, A1 हमारा क्या है 4 और an है 64। तो ये हो गया 8, 8 × 4, ये हो गया 68। ठीक है, अब 8 को 68 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4, 8 8 6 64 यानी 4 6, 8 6 48, 48 +6 तो 54, यानी कि 544, ये हो गया ऐसे। कोई दिक्कत? तो ये था ऑल अबाउट एपी। अब बात करते हैं हम जीपी के बारे में। तो जीपी क्या है, तो जीपी में जो सीरीज होता है इसमें ना दो लगातार टर्म का रेशियो सेम होता है, डिफरेंस नहीं, रेशियो सेम होता है। जैसे कि अगर हम फिर से एक रेशियो ले लें, जैसे कि एक सीरीज है 1 2 4 8 16 डॉट डॉट। अगर हम इस सीरीज को देखें तो ऑब्वियसली अगर हम इसको चेक करें एपी के लिए, तो एपी तो है नहीं, 2 - 1 1 आएगा, 4 - 2 2 आएगा, 8 - 4 4 आएगा, 16 - 8 8 आएगा। तो ये एपी में नहीं। लेकिन अगर इनका रेशियो देखें तो 2/1 2, 4/2 2, 8/4 2, 16/8 2, यानी कि रेशियो इनका सेम है। दो लगातार टर्म्स का जो है रेशियो वो सेम है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो ए हो गया फर्स्ट टर्म, जो सीरीज होता है वो बेसिकली होता है क्या है ए ए आर स्क्वायर AR³ डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यहाँ पे आर कैसे फाइंड करते हैं, तो ये होता है AN+1/AN, मतलब नेक्स्ट टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, प्रीवियस टर्म। ये होता है आर निकालने का तरीका, है ना। और A1 तो पता ही है, फर्स्ट टर्म जो होता है हमारा। अच्छा, ये जो आर है इसको बोलते हैं हम कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो। ठीक है, फर्स्ट टर्म को जैसा रिप्रेजेंट करते हैं ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमें एन एच टर्म निकालना है, ए एन निकालना है, तो ये कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला हुआ AR⁴ ये हो गया एन एच टर्म निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, अब एन एच टर्म हो गया और क्या बचा, हाँ सम। अगर हमें समेशन निकालना है, यानी कि समेशन ऑफ एन एच टर्म निकालना, समेशन ऑफ एन नंबर ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी निकालना है। ठीक है, तो
इसमें क्या आएगा, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए, ठीक है, 1 - r⁴ बाय 1 - r, ये होता है एस एन का फॉर्मूला, ठीक है। 1 - r⁴ डिवाइड बाय 1 - r। अब इसका ना एक स्पेशल केस भी होता है। स्पेशल केस क्या होता है कि इफ, इसमें लिखे इफ, इसका स्पेशल केस पे आ रहा है, इफ ये जो आर है ये लेस देन 1 है, अगर ये लेस देन 1 है एंड सीरीज जो है एन टेंस टू इंफिनिटी, मतलब क्या है, इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज है। तो उस केस में अब इसका भी कोई भी जो नंबर है जिसका वैल्यू, मतलब कोई भी नंबर जो 0 से 1 के बीच में लाई करता है, उसका अगर हायर ऑर्डर लेंगे, मतलब पावर वगैरह 1 से ज्यादा लेंगे, तो वो हमेशा छोटा से छोटा होता जाएगा, वो जीरो के और क्लोज होता है। तो अगर एन का वैल्यू इंफिनिटी हो जाता है, ठीक है, एन टेंस टू इंफिनिटी ले लेते हैं, तो ये जो टर्म है ये बहुत जीरो के नजदीक आ जाएगा, 1 के रिस्पेक्ट में काफी छोटा है, तो इसको हम इग्नोर कर पाएंगे। तो इसलिए ये जो टर्म बन जाता है, क्या हो जाता है, a/1 - r। ये इनफाइनाइट सीरीज का समेशन का फॉर्मूला है, गिवन कि जो r है इसका वैल्यू 1 से छोटा है, ठीक है। ये हो गया जीपी के बारे में। अब इससे कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। तो एक ये फाइंड द सिक्स टर्म ऑफ सीरीज, ठीक है। तो पहले दे रखा है, अब ये ए बी में तो है नहीं कि 2 - 1 तो आया 1, और 4 - 2 तो 2, यानी कि ये ए बी में तो नहीं है, कॉमन डिफरेंस, मेरा डिफरेंस जो है वो कॉमन है। इसका रेशियो चेक करें तो 2/1 2, 4/2 2, यानी रेशियो सेम। तो हमारा जो आर है वो कितना है, 4/2 अगर ये, तो हमारा 2 आ गया, तो कॉमन रेशियो है 2 आ गया। और ए का वैल्यू हमारे पास कितना है, 1। हमें निकालना है 6 टर्म, यानी एन का वैल्यू 6। तो एन का वैल्यू हमें पता है, एन का फॉर्मूला a r⁴ अब a 6 निकालना है हमें, तो a का वैल्यू है 1, r का वैल्यू है हमारे पास 2, और 6 - 1 यानी कि 2 to the power 5, और 2 का पावर 5 रखेंगे तो ये आता है 32। तो a 6 का जो वैल्यू है वो कितना है, 32। इजी था, ठीक है। यहाँ पे हमने r 1 से बढ़ा दिया था, ठीक है। अगर r 1 से छोटा हो, जैसे कि इस सीरीज में देख लेते हैं, यहाँ पे अगर हम r के बारे में बात करें, तो ये जो r का वैल्यू 1/4 डिवाइड बाय 1/2, 1/4 डिवाइड बाय 1/2, अब बोलोगे सर हमेशा 30/2 क्यों लिखते हैं, तो तुम कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन जनरली क्या होता है, अगर चेक करना होता है तो कोई फर्स्ट ना लेके दो दूसरा तीसरा चेक करते हैं, वहां पता चल जाता है। वैसे ये जीपी में है तो कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी दो कंट्रीब्यूट टर्म ले सकते हैं, हमारा रेशियो तो सेम हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा 2/4, यानी कि रेशियो कितना आ रहा है, 1/2, ठीक है। कोई प्रॉब्लम। तो ए का वैल्यू हमारा है 1। अब हमें निकालना है जो इनफाइनाइट सीरीज है, ठीक है, एन टेंस टू इंफिनिटी। अब इनफाइनाइट सीरीज में हमें पता है कि कैसे निकालते हैं, और वैसे भी आर का वैल्यू 1 से छोटा है, तो हमारे पास एस एन का वैल्यू कितना होगा, a/1 - r। ए का वैल्यू कितना है, 1/1 - 1/2, तो ये हो जाएगा 1/1/2 यानी कि 2। तो हमारा जो सम आया वो कितना आया, 2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, तो ये था एपी के बारे में। बहुत बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है, मैथ्स में और डिटेल में आप पढ़ोगे, जितना मुझे काम लायक चाहिए फिजिक्स के लिए मैं उतना बता दे रहा हूँ। जब प्रॉब्लम आएगा तो और डिटेल में, अगर इससे रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है तो आगे हम सीखेंगे। अब प्रोग्रेशन में और भी कुछ स्पेशल प्रोग्रेशन होते हैं, उनका जो जनरल टर्म है वो देख लेते हैं। जैसे कि तीन प्रोग्रेशन काफी कॉमनली यूज होते हैं, ठीक है। पहला है क्या है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का वैल्यू होता है n × n+1, ठीक है। ये आता है n × n+1 डिवाइड बाय 2। और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर होता है n × n+1 तो 2n+1 डिवाइड बाय 6, राइट, ये हुआ। और सम ऑफ क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर, ये होता है एन, ये जो टर्म है इसका स्क्वायर कर देंगे n + 1
डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर, याद रहेगा। तो ये था हमारे पास प्रोग्रेशन के प्रोग्रेशन, जो हमारा जनरल प्रोग्रेशन होता है उसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो हम फिजिक्स में यूज होगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।